नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी मैथ के 94 में। और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज हम साधारण ब्याज का 10वां पार्ट पढ़ेंगे और इसमें हम टाइप 9 पढ़ेंगे। जब ब्याज की कई दरें दिया हो। दोस्तों, जब ब्याज की कई दरें दिया हो तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम इसी टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हमसे नए स्टूडेंट जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 5,000 रुपया पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 5% वार्षिक, अगले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक तथा अगले वर्षों के लिए 8% वार्षिक है। उस धन पर 9 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बेसिक बातें जानेंगे। बेसिक बातें क्या है, आइए देखते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल क्या है, दिया हुआ है यदि किसी धन पर क्रमशः T1, T2 तथा T3 समय के लिए साधारण ब्याज की दर क्रमशः R1, R2 तथा R3 आदि हो, तब दोस्तों कहेगा साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए या तो मूलधन ज्ञात करने के लिए कहेगा या तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए, तीनों में से कोई भी ज्ञात करने के लिए कहेगा। और दोस्तों, क्वेश्चन में आपका जो है यह T1, T2, T3 यानी 3 समय दिया रहेगा और 3 दर भी दिया रहेगा। R1, R2, R3 यानी 3 दर दिया रहेगा और 3 समय दिया रहेगा। तब साधारण ब्याज पूछेगा तो हम साधारण ब्याज का फार्मूला लगाएंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू R1 T1। सबसे पहले हम R1 और T1 का गुणा करेंगे, गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे, प्लस इसके बाद T2 R2 होगा यानी R2 T2, इसके बाद प्लस R3 T3, प्लस ऐसे आगे भी अगर दिया रहेगा तो आगे भी हम लिखते चलेंगे और सबका बटे हम 100 लिखेंगे। दोस्तों, यही फार्मूला होता है साधारण ब्याज का जब साधारण ब्याज पूछेगा तब। इसके बाद मूलधन पूछेगा तो मूलधन बराबर हम लिखेंगे मूलधन P बराबर, अब यहाँ पे ये SI यानी साधारण ब्याज इंटू 100 बटे R1, यहाँ पे R1 इंटू T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 प्लस डॉट डॉट ऐसे ही आगे जो है चलेगा। ये तो मूलधन का हो गया। इसके बाद मिश्रधन क्या होता है। अब इसी प्रकार मिश्रधन अगर पूछेगा तो मिश्रधन बराबर लिखेंगे P क्या होता है मूलधन, कोष्टक में 1 प्लस R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 और अपान 100 होगा। दोस्तों, यही सब फार्मूला हम इसमें लगाएंगे और इन्हीं सब मेथड का हम प्रयोग करेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, 5,000 रुपया पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 5% वार्षिक, अगले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक तथा अगले वर्षों के लिए 8% वार्षिक है। उस धन पर 9 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा। दोस्तों, यहाँ पे 9 वर्ष का ब्याज पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है मूलधन कितना हुआ है 5,000 रुपया, यानी यहाँ पे दोस्तों हम 5,000 रुपया लिखेंगे। 5,000 रुपया क्या है, मूलधन दिया हुआ है। इसके बाद जो यहाँ पे दोस्तों क्या दिया हुआ है, ये दर दिया हुआ है। तब पहला दर कितना दिया हुआ है, यानी R1 दिया है 5% है। इसके बाद दूसरा दर, ये दूसरा दर है, ये तीसरा दर है। पहले हम सबको लिख लेते हैं। यहाँ पे R1 कितना हो गया 5%, R2 कितना है 6% है और R3 कितना है 8% है। इसके बाद दोस्तों समय कितना दिया हुआ है, जो पहला समय है दिया हुआ है 2 वर्ष। पहला समय 2 वर्ष दिया हुआ है, यानी T1 कितना दिया है 2 वर्ष और T2 कितना दिया है 3 वर्ष।
दोस्तों यहाँ पे 9 वर्ष का पूछा है। जब पहला वर्ष 2 है, दूसरा वर्ष 3 है, तो तीसरा कितना हो जाएगा? 9 में से 5 हो गया है, 4 अभी बाकी है, तो यहाँ पे ये तीसरा हो जाएगा कितना? तो 3 आ 2 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। यानी 9 वर्ष यहाँ पे हम पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन में पूछा है 9 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा। दोस्तों हमें ब्याज पूछा है ना, तो ब्याज बराबर यानी यस आई बराबर फार्मूला क्या होता है? पी इंटू क्या होता है? R1 इंटू T1 प्लस R2 इंटू T2 प्लस R3 इंटू T3 अपान 100 होता है। अब यहाँ से हम सीधे मान को रख देंगे। P कितना दिया हुआ है? 5000 है, यानी जो मूलधन कितना है? 5000 दिया हुआ है। यहाँ पे हम 5000 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे R1 T1 दोस्तों दिया है, तो हम यहाँ पे गुणा कर लेंगे। 5 का 2 में गुणा कर लेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणे 2 प्लस इसके बाद R2 T2 दिया हुआ है, तो 6 गुणे 3 लिखेंगे। यहाँ पे 6 होगा गुणे 3 प्लस R3 T3 कितना है? तो R3 8 है और T3 4 है, तो 8 का गुणा 4 में कर लेंगे। यहाँ पे हम 8 गुणे 4 लिखेंगे। इसके बाद बटे कितना है? 100 है। अब यहाँ से हम गुणा करके भाग करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 5000, ये 5000 क्या है दोस्तों? मूलधन है, ये 5000 होगा। 5000 मूलधन है। इसके बाद यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे, तो 5 दूना के 10 होगा, प्लस 6 का 3 में गुणा करेंगे 18 प्लस 8 का 4 में गुणा करेंगे 32 होगा, बटे कितना होगा? 100 यहाँ पे दिया हुआ है, 100 लिखेंगे। तो यहाँ से हम 2 जीरो से ये 2 जीरो काटेंगे। इसके बाद यहाँ पे बचा 50 और यहाँ पे 10 18 और 32 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे दोस्तों 60 होगा। और इसके बाद 50 का हम 60 में गुणा कर लेंगे तो कितना होगा? 3000 होगा। 3000 रुपया दोस्तों हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी धन पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 3% वार्षिक, अगले 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक तथा अगले वर्षों के लिए 5% वार्षिक है। उस धन पर 9 वर्ष बाद कुल ब्याज 1520 रुपया लिया गया हो, तो मूलधन कितना है? दोस्तों यहाँ पे मूलधन पूछा है और जो ब्याज है वह दिया हुआ है। ब्याज कितना है? 1520, यानी जो ब्याज है यानी यस आई दिया हुआ है 1520 रुपया दिया है। इसके बाद R1 कितना दिया हुआ है? जो R1 है यानी 3% है, R1 3% है। R2 कितना? 4% होगा, यहाँ पे 4% होगा। R3 कितना होगा? 5% होगा, तो यहाँ पे 5% लिखेंगे। इसके बाद T1 कितना होगा? यानी पहला समय कितना है? 2 वर्ष है। दूसरा वर्ष कितना है? जो दूसरा वर्ष दिया है 3 वर्ष दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 3 वर्ष लिखेंगे। और T3 यानी तीसरा वर्ष कितना होगा? यहाँ पे दोस्तों 9 वर्ष बाद पूछा है, तो यहाँ पे 3 2 5 वर्ष हो गया है। अब कितना वर्ष बाकी है? तो यहाँ पे 4 वर्ष होगा, यानी जो तीसरा वर्ष होगा 4 वर्ष होगा, तभी तो 2 3 5 है 4 9 वर्ष होगा। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा है कि मूलधन कितना होगा, तो दोस्तों मूलधन वाला हम फार्मूला लगाएंगे। मूलधन बराबर होता है यस आई इंटू 100 अपान R1 इंटू T1 प्लस R2 इंटू T2 प्लस R3 इंटू T3 होता है। अब इसी फार्मूले पे हम रख देंगे दोस्तों यस आई कितना दिया हुआ है 1520, तो इसके जगह 1520 लिखेंगे गुणे 100 बटे R1 इंटू T1 है, तो हम R1 यहाँ पे देखेंगे 3 है और T1 2 है, तो 3 का गुणा 2 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 होगा, प्लस इसके बाद R2 इंटू T2 है,
यानी R2 और T2 का गुणा करेंगे, यानी 4 का 3 में गुणा कर लेंगे तो 4 3 12 होगा। इसके बाद R3 और T2 का गुणा यानी 5 चौके कितना होगा 20 होगा। अब इसके बाद गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो गया 1520 गुणे 100, 1520 गुणे 100 बटे यहाँ पे हम जोड़ लेंगे 6 12 20, यहाँ पे 6 और 12 20 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 38 होगा। अब 38 से हम 1520 में जब भाग करेंगे तो 38 चौके कितना होगा 38 चौके होगा 152 और एक जीरो बचेगा। यहाँ पे 40 गुणे 100 बचा, 40 का 100 में गुणा कर लेंगे तो कितना होगा 4000 रुपया होगा। 4000 रुपया दोस्तों मूलधन हुआ और यही आपका आंसर होगा।